मीडिया की लाइमलाइट से दूर प्रशांत किशोर पिछले 11 महीने से पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि अब तक उन्होंने अपने मिशन को किसी राजनीतिक पार्टी के हवाले नहीं किया है, मगर जन सुराज नाम से चल रही इस पद यात्रा का झंडा बैनर बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब इसके झंडे पर पीके फॉर सीएम लिखा हुआ है। जी हाँ, अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर के झंडे पर पीके फॉर सीएम लिखा हुआ आ रहा है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। प्रशांत किशोर की जन सुराज पद यात्रा जारी है। इसमें पहले से ज्यादा भीड़ और गाड़ियों का काफिला भी अब देखने को मिल रहा है। पिछले 11 महीने से चल रही इस यात्रा के झंडा बैनर भी बदले बदले से दिख रहे हैं। अब इस झंडे पर पीके फॉर सीएम लिखा हुआ भी दिखने लगा है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशांत किशोर ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। मतलब कि 2025 की तैयारी में प्रशांत किशोर ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। बता दें कि काफी मैनेज्ड वे में चल रही प्रशांत किशोर की इस यात्रा पर बोलने से नीतीश तेजस्वी भी परहेज करते हैं। प्रशांत किशोर के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार अक्सर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिहार की सियासत में आजकल सबसे क्रेडिबल चेहरा नीतीश कुमार है। पीके ने नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है, तो उनकी खूबियां और खामियां दोनों से वह वाकिफ है। बिहार में राजनीति के गिरते स्तर को ढाल बनाकर मुजफ्फरपुर में पीके की पद यात्रा 0 माइल चौक से शुरू होकर आरडीएस कॉलेज पहुंची। इस यात्रा के दौरान बिहार के भावी सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए कई पोस्टर कार्यकर्ताओं के हाथों में दिखाई दिए, जिस पर पीके फॉर सीएम लिखा हुआ था। सुराज पद यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। जहां मुजफ्फरपुर में रविवार को पद यात्रा से पहले शहर में वोट फॉर बिहार सीएम प्रशांत किशोर के पोस्टर बैनर से पाट दिया गया था। इससे बिल्कुल लग रहा था कि पीके की मंशा बिहार सीएम की कुर्सी की है। हालांकि उन्होंने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन हवा का रुख कुछ यही रंग दिखा रहा था। बता दें कि दरअसल चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा पर है। प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में अपनी जन सुराज पद यात्रा के क्रम में सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी परोक्ष रूप से जमकर घेरा। बता दें कि पीके ने प्रदेश की सड़कों की खराब हालत को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने मीडिया के सामने बिहार से जुड़े प्रमुख मुद्दों की चर्चा की। जन सुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस विकास व भ्रष्टाचार के एजेंडा पर सरकार में आए, वह अब पीछे छूट गया। नीतीश कुमार का अब मात्र एक ही एजेंडा है, कुर्सी पर कब्जा करना। इसके लिए कभी लालटेन पकड़ रहे हैं तो कभी वह कमल की सवारी कर लेते हैं। गांव की सड़कें लालू राज की याद दिला रही हैं। बता दें कि आरडीएस कॉलेज परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने अपनी 11 माह की पद यात्रा के अनुभव को भी साझा किया और उन्होंने बताया कि पद यात्रा में कहीं उनका फोटो नहीं है, वह सीएम फेस नहीं है, ना कोई आंदोलन कर रहे हैं। यह यात्रा जनता को अपने मुद्दे पर सजग करना है ताकि वह अपने सही वोट का इस्तेमाल करे। गांव-गांव जाने पर यह पता चलता है कि गांव में पलायन का यह हाल है कि गरीब तो गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार के नौजवान भी 10 माह से घर नहीं आते हैं और परिवार के साथ नहीं रहते। छठ, दीपावली, होली, ईद, बकरीद के मौके पर आ जाएं, यही ही काफी गनीमत है। बेरोजगारी भत्ता देने तथा छात्र क्रेडिट कार्ड का दिखावा करते हैं नीतीश सरकार, इस पर ईमानदारी से काम नहीं होता है। इन सारे मामलों पर प्रशांत किशोर ने जमकर निशाना साधा। दारू व बालू का अवैध धंधा चल रहा है। इधर प्रशांत किशोर और पीके ने अपनी जन सुराज यात्रा के क्रम में सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन को भी लेकर बड़ा बयान दिया। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर सही तरीके से किया जाता है इस काम को, तो 4-5 साल का एक ट्रांजिशन फेज होता है, तो यह देश के हित में होगा। यह देश में पहले भी 17-18 साल के लिए प्रभाव में था। उन्होंने कहा कि दूसरा यह भी है कि भारत जैसे एक बड़े देश में करीब 25% आबादी हर साल वोट करती है। ऐसे में जो लोग सरकार चला रहे होते वो चुनावी चक्र में व्यस्त रहते हैं। अगर इसे कम करके 1 से 2 बार किया जाता है तो यह बेहतर होगा। इससे खर्च भी बचेगा और लोगों को भी एक बार ही निर्णय लेने का मौका मिलेगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगर सरकार रातों रात बदलाव करने की कोशिश करती है तो इससे समस्या होगी। शायद सरकार इस पर बिल भी ला रही है। यदि सरकार के इरादे सही है तो इसे लागू करना चाहिए और यह देश के लिए भी काफी अच्छा होगा। लेकिन यह केंद्र सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि वह इसे किस तरह से और किस इरादे से ला रही है।
तो इस तरह से आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर की अपनी जनसुराज यात्रा में नीतीश सरकार पर काफी विषयों को लेकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बातचीत की, लेकिन सबसे बड़ी बात और खास बात जो थी वह यह थी कि प्रशांत किशोर की पोस्टर पर पीके फॉर सीएम लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। इससे यह बिल्कुल जाहिर होता है कि शायद प्रशांत किशोर भी अब सीएम की कुर्सी पर आना चाहते हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं। अब ऐसा होगा या नहीं, या तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।